इस मूवी की स्टार्ट में हम डेडपूल को देखते हैं जो कि वहां पर ब्लास्ट कर खुद को खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है जहां हम डेडपूल को दूसरी प्लेस पर देखते हैं। वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि डेडपूल पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन डेडपूल उन सब से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से उन अटैक्स से उसे कुछ भी नहीं होता है। उल्टा वो ही वहाँ पर मौजूद उन सब लोगों को मार देता है, लेकिन उनमें से एक शख्स वहाँ से बचकर निकल जाता है। डेडपूल उसे पकड़कर बाकियों की तरह मार सकता था, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है क्योंकि आज उसे एक जरूरी काम होता है और वो जल्द से जल्द घर पहुँचना चाहता था। इसीलिए वो उसे किसी और दिन मारने का डिसाइड करता है। जिसके बाद डेडपूल घर पर आ जाता है। वहाँ पर वेनेसा भी मौजूद होती हैं और तभी वहाँ पर वो शख्स आ जाता है जिसे डेडपूल ने छोड़ दिया होता है। वो शख्स गन से वेनेसा पर अटैक कर देता है, जिसके चलते वेनेसा की डेथ हो जाती है। डेडपूल को इस बात से उस शख्स पर बहुत ही गुस्सा आता है और जल्द ही उसे पकड़ता है और बाद में वो उसे मार देता है। जिसके बाद डेडपूल अलग अलग पैतरे आजमा कर खुद को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हर बार वापस से अलाइव हो जाता था क्योंकि डेडपूल के अंदर एक ऐसी पावर थी जो कि उसे इमॉर्टल बनाती थी। खैर, ऐसे ही एक पैंतरे के दौरान उसकी बॉडी के काफी सारे टुकड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ पर स्टील मैन आ जाता है जो कि डेडपूल का फ्रेंड होता है। वो डेडपूल के सारे बॉडी पार्ट्स को लेकर वहाँ से निकल जाता है। बाद में वो डेडपूल को अपने घर पर ले आता है जहाँ वो उसके सारे बॉडी पार्ट्स को जोड़ देता है। डेडपूल की जब आँख खुलती है तो उसके सामने स्टील मैन, मेगासोनिक गर्ल और उनके साथ ही वो एक और शख्स को देखता है। स्टील मैन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी अजीब हरकत को देखकर तुम्हें ये मशवरा देता हूँ कि तुम्हें हम लोगों के साथ रहना चाहिए, बिल्कुल एक फैमिली की तरह। उन लोगों की बात सुनकर डेडपूल इमोशनल हो जाता है और वो उनके साथ रहने के लिए रेडी हो जाता है। और साथ ही डेडपूल अपनी टीम का एक नाम भी रखता है जो कि होता है एक्स-मेन टीम। इसके बाद हम एक शख्स को देखते हैं जिसके पास एक वॉच होती है और वो उस वॉच को टच करता है तो वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर कहीं और आ जाता है। वो वहाँ पर मौजूद उन दोनों शख्स से पूछता है कि ये कौन सा ईयर है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहते उससे पहले ही वो शख्स उन्हें मार देता है। इधर हम एक स्कूल को देखते हैं जहां पर ऐसे बच्चे होते हैं जो कि आम ह्यूमन से थोड़े ज्यादा एबिलिटी वाले लोग होते हैं, यानी म्यूटेंट्स। उस स्कूल का जो प्रिंसिपल था वो उन म्यूटेंट्स बच्चों को काफी ज्यादा टॉर्चर किया करता था। वो उन्हें बहुत ही ज्यादा डराया धमकाया करता था कि अगर उन लोगों ने उसकी बात न मानी तो वो उन्हें इससे भी दर्दनाक सजा देगा। उस प्रिंसिपल के टॉर्चर से वो म्यूटेंट बच्चा पूरी तरह बौखला जाता है और वो बाहर आकर अपनी पावर्स से वहाँ पर तबाही मचाने लगता है। इधर एक्स-मेन टीम को जब ये पता लगता है तो वो उस बच्चे को रोकने वहाँ पर आ जाते हैं और वो उसे समझाने की काफी कोशिश करते हैं कि वो ऐसा न करे, लेकिन वो बच्चा इतना ज्यादा डरा और सहमा हुआ होता है कि वो किसी भी शख्स की बात नहीं सुनता है, जिस वजह से मजबूरन डेडपूल को उस पर अटैक करना पड़ता है और बाद में ऑफिसर उसके नेक पर एक डिवाइस लगा देते हैं ताकि उसकी पावर्स काम ही न करें। तभी डेडपूल की नजर उस बच्चे की नेक पर पड़ती है, जिसे देखकर डेडपूल को ये फील हो जाता है कि स्कूल का प्रिंसिपल बच्चे पर काफी टॉर्चर कर रहा है। इसीलिए डेडपूल प्रिंसिपल पर गन से अटैक कर देता है, जिस वजह से ऑफिसर डेडपूल को पकड़कर उसके नेक पर भी वो डिवाइस लगा देते हैं। जिसके बाद इन दोनों लोगों को उस प्रिजन में लाया जाता है जहां इनके जैसे और भी म्यूटेंट्स होते हैं। वो बच्चा डेडपूल को बताता है कि प्रिंसिपल बहुत ही बुरा है, वो स्कूल में म्यूटेंट्स बच्चों को काफी ज्यादा टॉर्चर करता है, इसीलिए मेरी लाइफ का बस एक ही गोल है और वो है उस प्रिंसिपल को हमेशा के लिए खत्म कर देना। अभी वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ वो शख्स आ जाता है जो कि उस म्यूटेंट बच्चे को खत्म करने आया होता है,
लेकिन इससे पहले कि ये ऐसा कुछ कर पाता, उससे पहले ही डेडपूल उस पर अटैक कर देता है और उसी फाइट के दौरान उसके गले से वो डिवाइस अलग हो जाती हैं, जिससे डेडपूल की सारी पावर्स लौट आती है, जिस वजह से वो उस पर दोबारा से हमला कर देता है। डेडपूल उस शख्स से कहता है कि तुम उस बच्चे को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हो, लेकिन इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, उससे पहले ही वहां तेज एक्सप्लोजन हो जाता है, जिस वजह से ये दोनों उस प्लेस से बाहर आ जाते हैं। और जब डेडपूल को होश आता है, तब तक वो शख्स वहां से जा चुका होता है। बाद में डेडपूल वहां से निकलकर अपने फ्रेंड के पास जाता है और वो अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं किसी भी तरह से बस उस म्यूटेंट बच्चे को बचाना चाहता हूँ, जिस पर उसका फ्रेंड उसे बताता है कि आज म्यूटेंट्स लोगों को दूसरी प्लेस पर शिफ्ट किया जा रहा है, तुम्हारे पास बस यही मौका होगा उस बच्चे को बचाने का। इधर हम उस म्यूटेंट बच्चे को देखते हैं, जिसके दोस्ती एक बहुत ही बड़े जायंट मैन से हो जाती है। इधर डेडपूल अपने फ्रेंड के साथ मिलकर अलग अलग लोगों का ऑडिशन ले रहा होता है, ताकि वो पावरफुल लोगों की एक टीम बना सके और वो उस टीम में 6 लोगों को सिलेक्ट कर लेता है। इधर हम उस म्यूटेंट बच्चे को देखते हैं, जिसे दूसरी प्लेस पर शिफ्ट किया जा रहा होता है, लेकिन उसी पल वहां पर उस बच्चे को बचाने डेडपूल और उसकी टीम के लोग आ जाते हैं और उसी दौरान वो शख्स भी वहां आ जाता है, जिसने पहले भी उस बच्चे को मारने की कोशिश की होती है। तभी वहां पर डेडपूल आ जाता है, जो कि उस पर अटैक कर देता है। वहीं पर वो बच्चा उस पावरफुल जायंट को आजाद कर देता है। वो जायंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और वो अपनी पावर्स से उस ट्रक को ही रोक देता है। बाद में वो जायंट डेडपूल को पकड़ लेता है और वो उसे 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। वो बच्चा डेडपूल को बताता है कि अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मेरा अब नया फ्रेंड जायंट म्यूटेंट है। बाद में डेडपूल के फ्रेंड उसे लेकर वहां से निकल जाते हैं। डेडपूल के पैर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रहे होते हैं। तभी वहां पर वो शख्स आ जाता है, जो कि डेडपूल को बताता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये सुनकर डेडपूल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे उस शख्स से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो शख्स डेडपूल को बताता है कि मैं उस बच्चे को इस वजह से मारना चाहता था, क्योंकि फ्यूचर में उसी बच्चे ने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया था। वो बच्चा फ्यूचर में ऐसे ही लोगों को मारता रहेगा और इस चीज की शुरुआत वो आज प्रिंसिपल को मारकर करेगा। अगर उसने आज प्रिंसिपल को मार दिया तो उसके ब्रेन पर गलत असर पड़ेगा और वो इसी तरह लोगों को मारकर एक कातिल बन जाएगा। अपनी फैमिली को बचाने के लिए ही मैं टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर से पास्ट में आया हूँ। उस शख्स की बात सुनकर डेडपूल उसकी हेल्प करने को रेडी हो जाता है, लेकिन इसके साथ ही वो उसे बताता है कि तुम उस बच्चे को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाओगे। जिसके बाद ये सब उस प्लेस पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो म्यूटेंट बच्चा और वो जायंट होते हैं। डेडपूल और उसके टीम के लोग उस जायंट पर अटैक कर देते हैं। उनके साथ ही वहां पर स्टील मैन भी आ जाता है, जिसके बाद ये सब उस पर काफी अटैक्स करते हैं और फाइनली वो उसे मार देते हैं। इधर वो बच्चा प्रिंसिपल की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी वहां डेडपूल आ जाता है, जो कि उस बच्चे को काफी समझाता है और वो उससे कहता है कि तुम एक अच्छे म्यूटेंट हो, तुम क्यों इस प्रिंसिपल को मारकर एक बुरे शख्स बनना चाहते हो। तुम्हारे पास जो पावर्स हैं उसे तुम्हें अच्छे वर्क के लिए यूज करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी वो बच्चा डेडपूल की कोई भी बात नहीं मानता है, जिस वजह से डेडपूल उस डिवाइस को पहन लेता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम प्रिंसिपल को मारना चाहते हो तो इससे पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। इधर वो शख्स बच्चे की तरफ गन से अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले ही डेडपूल उसके सामने आ जाता है, जिससे उसे बुलेट लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। उस बच्चे को ये देखकर काफी बुरा फील होता है। इधर वो शख्स वापस से टाइम को रिवर्स कर डेडपूल को बचा लेता है। ये उसके पास आखिरी चांस था।
वक्त में पीछे जाने का, और ये उसने अपनी फैमिली के लिए रखा था। वो शख्स डेडपूल को बताता है कि मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि इसके अंदर से तुमने बुराई को खत्म कर दिया है, जिसके चलते ये फ्यूचर में मेरी फैमिली को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद ये सब वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाता है और अगले पल ही कोई उस पर कार चढ़ा देता है, जो कि वही टैक्सी ड्राइवर होता है। बाद में डेडपूल उस वॉच को सही कर देता है और बाद में वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।